हेलो एवरीवन। अच्छे से प्रैक्टिस चल रही होगी और स्वस्थ होंगे आप लोग। ग्रुप में कल 2 क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था। एक ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए बी अ एम क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स। एम क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स पे कोई ऐसा जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो कह रहा है फॉलोइंग कैन बी ट्रू। फॉलोइंग कैन बी ट्रू मतलब कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि, अगर हाँ कोई भी ऑप्शन एक टाइम भी सही है तो सही है, मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ना। तो देखते हैं, एम क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, सारे ऑप्शन इसी पे। नलिटी ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन इमेज ऑफ ए ट्रांसपोज। ये क्या होगा? हम्म चलिए ठीक है, मान लेते हैं लेट एक्स बी एन आर्बिट्री वेक्टर, ठीक है। एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है। तो एक्स बिलोंग कर गया नल स्पेस ऑफ ए में, एंड एक्स बिलोंग कर गया इमेज ऑफ ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या होगा, इमेज है तो एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज वाई, ठीक है। हम्म यहाँ तक हम आगे। यहाँ पे आप चाहो तो इसको यहाँ पे पुट करके आप लगाओगे तो नॉर्म वगैरह का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हम बेसिक से चलते हैं, नॉर्म में क्यों जाना। तो हमारे पास एक्स आया है ना, और ट्रांसपोज की बात हो रही है, तो हम ऐसे करते हैं एक्स ट्रांसपोज एक्स ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं ये क्या आता है। एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी है, हमें पता चले कि एक्स इस सारे ऑप्शन में क्या होगा। एक्स आर्बिट्री रह जाएगा या फिर 0 हो जाएगा या फिर क्या हो सकता है, हमें इसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो इस एक्स को इसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स ट्रांसपोज एक्स होगा ए ट्रांसपोज वाई, इसका ट्रांसपोज, और एक्स क्या है, ए ट्रांसपोज वाई। हम जानते हैं अगर हम इन दोनों का ट्रांसपोज लेंगे, जैसे ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ होगा वाई ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज ऑफ वाई। तो हम ये भी जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए, ठीक है। हम्म, तो हम इसको वाई ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज वाई लिख सकते हैं। यहाँ से कुछ कंक्लूजन आ रहा है क्या? हम्म, इसको हाँ, हमें इसका यूज करना है ना, तो इसको रहने देते हैं। इसको वापस ए ट्रांसपोज वाई क्या था, एक्स था, एक्स रहने देते हैं। अब ये ए एक्स बन गया, हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वाई ट्रांसपोज 0, ये हो गया 0, ठीक है। हम्म, तो आपके पास हो गया एक्स ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू 0।
तो एक्स ट्रांसपोज एक्स 0 हो गया, तो एक्स के बारे में हम कुछ कह सकते हैं क्या? एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या होता है अगर इसको लिखना चाहें हम तो? हम्म? हम इसको x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू xn स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हम्म? हमने सिंपल लिख दिया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ x। ठीक है, हम उसके फॉर्म में इसको लिख दें। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए जो है m क्रॉस n का रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। और हम जानते हैं कि रियल मैट्रिक्स में कोई भी एक्स आई अगर रियल है, ठीक है, एक्स आई रियल नंबर कोई है, तो इसका स्क्वायर तभी 0 हो सकता है जब ये खुद 0 हो। सही है? तो इससे क्या इंप्लाई कर गया? इससे इंप्लाई कर गया कि x1 इज इक्वल टू x2 इक्वल टू xn इज इक्वल टू 0। सारे सारे एक्स है 0 का मतलब एक्स हमारा 0। तो हम जो आर्बिट्री लेके चल रहे थे, हमें क्या समझ आया वहां पे कि ये सिंगलटन 0 है इसके पास। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 वेक्टर है। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है एम्प्टी, नहीं 0 वेक्टर है, गलत है ये। दूसरा कह रहा है नॉन एम्प्टी, सही है। 0 वेक्टर, ये भी सही है। और ये कह रहा है एक्स, एक्स टू एफ फील्ड से है, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं कह रहा कि एफ 0 नहीं है। अगर ऐसे लिखा होता एफ माइनस 0, तब ये ऑप्शन गलत होता, लेकिन 0 इसमें नहीं ऐसा कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैन बी ट्रू। तो अगर ये एक्स 0 हो गया तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी तो है कि एक्स 0 ले लेंगे, उसने ऐसा कुछ तो लिख नहीं रखा, तो ये हमारा आंसर सही। इसका आंसर था बी, सी और डी। आप लोगों ने इस पे ये ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है। तो आपने इस पे ध्यान नहीं दिया कि इसको हम 0 ले लें, जो कि हम ले सकते हैं, तब भी तो ये सही है। एक टाइम पे तो है सही है, तो कहने में ट्रू में ये हो सकता है। इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस सिंपल यही था, ये करना था। ये करते तो आपका आंसर आ जाता। या फिर आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। उससे भी करके देखना आप। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से कर दूँगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, रोज प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है ग्रुप में, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट एफ सच दैट सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन। एंटायर दिया हुआ है, एंटायर देख करके क्या लग रहा है? आंसर 0 ही होना चाहिए, है होता नहीं है लेकिन। एंटायर फंक्शन कंप्यूट इंटीग्रेट, ये है क्वेश्चन। 0 to 2 पाई एफ ऑफ आर ई पावर आई थीटा डी थीटा वगैरह आर ग्रेटर देन 0। एंटायर है इंटीग्रेट 0 to 2 पाई एफ ऑफ आर इंटू ई रेज़ पावर आई थीटा डी थीटा। यही है ना? ठीक है, गिवन क्या है? एफ इज एन एंटायर। ऑप्शन है 0 2 पाई, 2 पाई एफ ऑफ 0 2 पाई
ठीक है, कंप्यूट करने कह रहा है ना, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट आंसर होगा वही बताना। एंटायर फंक्शन का क्या मतलब होता है? एंटायर फंक्शन का तो बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि आप इसको, जो फंक्शन है उस फंक्शन को पावर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हमारा फंक्शन एंटायर है तो उसको मैं एफ जेड इक्वल टू है, ऐसे हम लिख सकते हैं पावर सीरीज में। हमने लिख दिया, तो हमारा ये फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ जेड है, लेकिन ऑप्शन क्या है? आर, क्वेश्चन में दिया हुआ वो है यहाँ पे आर ई आई थीटा। तो क्या होगा हमारा एफ ऑफ आर आई थीटा समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन, देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आर ई आई थीटा पावर एन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारा 0 टू 2 पाई summation n is equal to 0 to infinity a n r और i थीटा पावर n और d थीटा है, ठीक है। हम्म ठीक है, कुछ रिजल्ट याद आ रहे हैं यहाँ पे देख के? ये इंटीग्रल का साइन है और ये समीशन का आपस में चेंज हो सकता है क्या? क्या लगता है? जब भी एंटायर दिया होता है और उसको हम पावर सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो पावर सीरीज जो होती है ना, एंटायर होने के कारण जो पावर सीरीज हम लिखते हैं वो कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली, ठीक है। उनका जो अपना कॉम्पैक्ट सेट होता है उस पर, ठीक है। तो जब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा होता है तो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो हम इसको, सबसे पहली बात देखो थीटा पे है ना इंटीग्रेट, तो बाकी ए एन और आर जो है इसको बाहर ले लेते हैं। समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन आर की पावर एन 0 टू 2 पाई ए आयोटा एन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब एन पे दो कंडीशन आ सकते हैं कि एन इक्वल टू अगर जीरो ले लें तब क्या होता है, और एन इक्वल टू नॉन जीरो लेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले एन इक्वल टू जीरो लोगे तो समीशन एन इक्वल टू जीरो, जीरो ले रहे हैं ना, एन अगर जीरो ले लेंगे हम तो हमारा ये हो जाएगा ए नॉट आर पावर जीरो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, तो ये तो बाहर है तो इंटीग्रेशन में इस पर कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो इसको अभी हटाओ, सिर्फ इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सिर्फ इस पार्ट को देखते हैं। पहले इस पार्ट को देखते हैं, फिर यहाँ पे तो सिंपल है, जीरो करेंगे या फिर क्या करेंगे देखते हैं। पहले इस पार्ट को देखते हैं, तो ई रेस टू पावर आई एन थीटा जीरो हो गया डी थीटा, तो इसका आंसर आ गया 2 पाई। तो एन इक्वल टू जब जीरो होता है और ये बाहर क्या था, बाहर था आपका ए नॉट आर पावर जीरो और 2 पाई। तो जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं 0 टू 2 पाई एफ ऑफ आर ई रेस टू पावर आई थीटा डी थीटा का इज इक्वल टू होता है ए नॉट 2 पाई व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो। अभी तक तो ये है,
अब अगर n को नॉन जीरो लें तब क्या होगा? तो इंटीग्रेशन क्या होगी? 0 to 2 पाई ये रहा e रेज टू पावर i n थीटा डी थीटा, ठीक है। ये हमारा नॉन जीरो, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हुँ? तो इसका इंटीग्रेशन अंडर ऊपर ऐसे रहेगा और नीचे आ जाएगा 0 से 2 पाई। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया। तो n इक्वल टू जब हम नॉन जीरो ले रहे हैं तो ये पूरा पूरा पार्ट क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो हमारा आंसर किससे मिल रहा है? जब n इक्वल टू 0 है तो हमारा जो आंसर है वो होगा एफ ऑफ आर ई आई थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन है 0 टू 2 पाई। तो सिर्फ बाकी तो 0 हो जा रहा है, सिर्फ हमारे पास यही बच रहा है 2 पाई ए नोट। अब ए नोट क्या है? जो ले लूँ तो यहाँ से क्या आ रहा है? ए नोट। तो ए नोट क्या है? एफ ऑफ 0। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 टू 2 पाई एफ ऑफ पावर आई थीटा डी थीटा 2 पाई एफ ऑफ 0। यही हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन सी है। बाकी हमारा कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ 0 पे डिपेंड कर रहा है। 2 पाई बनेगा या 0 बनेगा या 2 पाई उल्टा बनेगा, डिपेंड करेगा पूरे पूरे फंक्शन पे क्या होगा। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बात कर रहे हैं, करे कंप्यूट करो तो हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक? तो हमारा सी होगा। कुछ नहीं था इसमें, सिंपल क्या था कि एंटायर फंक्शन से हम पावर सीरीज की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद एन पे डिपेंड कर रहा था कि एन जीरो लोगे या नॉन जीरो लोगे। नॉन जीरो पे हम डायरेक्ट करके देखा तो हमारा क्या आ गया? जीरो। यहाँ पे जीरो था एन, वहाँ पे हमारा 2 पाई एफ ऑफ 0 आ रहा था। जैसे सिर्फ क्या बचा हमें? 2 पाई एफ ऑफ 0। बस सिंपल इंटीग्रेशन था, बस ये यूज करना था हमें। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था। जिनको ये समझ आ गया होगा उनको ये आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।